नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे एक बार फिर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन फिर से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पीजीसीएल जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन पेपर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले अपन 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, इंडक्शन मोटर में प्रतिशत अंतर स्लिप की सीमा में पाया जाता है। तो कितना पाया जाता है? 1 से 5%। क्या पाया जाता है दोस्तों? 1 से 5%। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 से 5%। स्लिप का फॉर्मूला आपको पता होगा। स्लिप तो NS माइनस NR अपॉन NS, और यदि प्रतिशत में पूछे तो इसको 100 में लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिस तरह डीसी मोटर स्टार्टर्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा 3। और वो 3 डीसी मोटर स्टार्टर्स कौन से होंगे? 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। ये सीरीज मोटर के लिए, सीरीज डीसी मोटर, और ये दोनों शंट और प्लस कंपाउंड मोटर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। द करंट कॉइल ऑफ सिंगल फेस एनर्जी मीटर इज वाउंड ऑन। करंट कॉइल मतलब क्या है कि सिंगल फेस एनर्जी मीटर में वाउंड होती है। किससे वाउंड होती है यानी कि, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ बोथ द लिम्स ऑफ द लेमिनेटेड कोर विथ सेम नंबर ऑफ टर्न्स। यानी कि जो करंट कॉइल होती है, सीसी होती है, वो होती है मोटे तार और कम टर्न की। ठीक है, मोटे तार और कम टर्न की। मोटे तार कम टर्न का मतलब क्या होता है? धार अधिक होगी, यानी कि I बराबर V/R। ठीक है, जब धार अधिक होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो पतले तार का रेजिस्टेंस अधिक होगा, तो इसलिए मोटा तार काम में लाया जाता है। और मोटे तार का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, तो धारा I ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर? स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है। ठीक है दोस्तों, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होगा वो आपका क्या होगा? स्टेप डाउन होगा। क्या होगा आपके? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है? आपके दो पर पीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, और इसमें जो एक होता है सीटी, जो क्या होता है? स्टेप अप। वो क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायुमंडल की भौतिक स्थिति और संवहक यानी कि कंडक्टेंस, चालकता की सतह की स्थिति और संवहक और लाइन वोल्टेज मानों के बीच की दूरी के उत्पाद के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह कोरोना इफेक्ट होता है। ये कौन सा इफेक्ट होता है? कोरोना इफेक्ट। ये बैंगनी कलर का होने लग जाता है हाई टेंशन लाइनों पर। बैंगनी कलर का कौन सी पे होता है? हाई टेंशन लाइन पर। ठीक है दोस्तों, फिर आता है आपके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कि तो ऑप्शन ए छेद करने वाली मशीन, ड्रिल मशीन के लिए। ऑप्शन छत वाले पंखे और मेज वाले पंखे, सीलिंग फैन और टेबल फैन के लिए। कपड़े धोने वाली मशीन के लिए, और पीसने वाली मशीन ग्राइंडर के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? छत फैन, यानी कि सेलिंग फैन और छत पंखे में यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगता है? 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु का तापमान गुणांक कोएफिशिएंट 0 के आसपास होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। एल्यूमिनियम, ये तो कंडक्टर है। कार्बन, ये इंसुलेटर है। मैग्नीज, ये क्या है? सेमीकंडक्टर के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या माना जाता है? लगभग 0 के आसपास माना जाता है। इसी प्रकार से जैसे कांस्टेंट का भी माना जाता है। कौन सा माना जाता है? उसके कांस्टेंट और यूरेका। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन लेते हैं। त्रिप्रवस्था प्रेरण मोटर में द्विपिंजर डबल केज रोटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च प्रारंभिक धारा, निम्न प्रारंभिक धारा, निम्न प्रारंभिक बल आगमन, उच्च प्रारंभिक टॉर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके कौन सा हो जाएगा? आपके उच्च स्टार्टिंग टॉर्क। डबल केज यानी कि इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से, और ये तिरछे खांचे बनाए जाते हैं डबल केज, जिसके लिए क्या होता है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए इसका यूज किया जाता है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क होगा तो निम्न करंट होगी, निम्न स्टार्टिंग करंट। ठीक है दोस्तों, और टॉर्क बराबर क्या होता है? टॉर्क बराबर होता है एफ इंटू आर, बल इंटू त्रिज्या के गुणनफल को कहते हैं टॉर्क। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर्षण के लिए ट्रैक्शन के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये सीधा सीधा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होता है? डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है ट्रैक्शन के कार्यों के लिए। और रेलगाड़ी में भी कौन सी मोटर काम में लेते हैं? डीसी सीरीज मोटर, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो हाई होता है। स्टार्टिंग टॉर्क इसका क्या होता है? हाई होता है। द रेंज ऑफ एन एमीटर में बी एक्सटेंड बाय द यूज ऑफ शंटिंग पैरेलल, यानी कि आप किसी एम्पीयर मीटर की वर्धन प्रास को बढ़ाने के लिए, यानी कि उसका विस्तार करने के लिए आपको रेजिस्टेंस किस में जोड़ना पड़ेगा? तो इसका जो रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, ये जोड़ना पड़ेगा शंटिंग पैरेलल में। अगर यही आपको वोल्टमीटर का पूछता तो वोल्टमीटर में ये कहाँ जुड़ता? सीरीज में जुड़ता, और एम्पीयर मीटर में ये पैरेलल में जुड़ता। इसको याद रखने की ट्रिक है कि आपको हमेशा पता है कि एम्पीयर मीटर हमेशा किस में जुड़ता है? सीरीज में जुड़ता है। एम्पीयर मीटर हमेशा किस में जुड़ता है? सीरीज में जुड़ता है। और एम्पीयर मीटर के ही आपको क्या करना है? उल्टा याद रखना है कि एम्पीयर मीटर के जो भी चीज़ जुड़ी वो पैरेलल में तो विस्तार हो जाएगा, और वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ता है तो इसके सीरीज में जोड़ दो, तो इसका मीटर की रेंज बढ़ जाएगी। तांबे की परमाणु संख्या 29 कितनी होती है इसकी? 29। कितनी होती है? 29। अगर आपसे पूछें कि कितनी कक्षाओं में ये भर जाता है, इसका परमाणु संख्या 29 है, तो KLMN 2 8 18 कितना हो गया? 28, और एक कितना आएगा? 9। KLMN में एक इलेक्ट्रॉन, एक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है, ये आपके। ठीक है, एक सिंगल प्रवस्था प्रेरण मोटर के लिए अपकेंद्रित स्विच के साथ किया जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम। ये तो क्वेश्चन आपको कल भी मैंने बताया था। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में जुड़ा देता है, और जैसे ये लोड से 75% हाई स्पीड पर पहुंच जाता है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। तो आपसे कभी पूछ सकते हैं, और मैंने बता दिया आपको पहले भी कि ये था क्वेश्चन, है ना। फिर अगला क्वेश्चन, सामान्यतः भारत में किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है? दोनों ही की जाती है, प्लेट और पाइप अर्थिंग की जाती है। कौन सी की जाती है? प्लेट और पाइप अर्थिंग की जाती है। पाइप अर्थिंग तो इस प्रकार से, और प्लेट अर्थिंग इस प्रकार से की जाती है, यहाँ पे वॉशर लगा के। ठीक है, और पाइप से ये सीधा इस प्रकार से आता है, और इसकी जो गहराई होती है उसको बनाया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम किस प्रकार की सामग्री? ये सर सेमीकंडक्टर है, ये आपका अर्धचालक है। ये आपका क्या है? अर्धचालक युक्तियाँ है। सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, अर्धरोधक नहीं। इंसुलेटर को कुचालक बोलते हैं, जिसमें कार्बन, पोर्सेलिन ये सारे आते हैं, जबकि कंडक्टर में तांबा, एल्यूमिनियम वगैरह आते हैं। ठीक है, लेड अम्ल बैटरी के लगभग एक सेल में आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज लगभग कितनी होगी? लेड अम्ल में लगभग, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा, इसका होगा 2 वोल्ट, और 6 सेल लगे होते हैं, तो टोटल कितने वोल्ट हो जाते हैं? 12 वोल्ट। यदि एक सेल 2 वोल्ट का है तो 6 कितने हो जाएंगे? 12 वोल्ट का होता है। और ये बैटरी की यूज़ कहाँ होती है? ये ठीक है दोस्तों, तो ये यूज़ कहाँ होती है इस? ठीक है, ये यूज़ कहाँ होती है? इन्वर्टर में यूज़ होती है। कहाँ यूज़ होती है ये? इन्वर्टर में।
इन्वर्टर में, ठीक है, अपने घरेलू कामों के लिए डीसी सप्लाई के लिए यूज होती है। 3 प्रवस्था वाले एक तेल प्रस्तुत शक्ति परिणामित्र में यानी 3 फेज का एक ट्रांसफार्मर है। उपकरण संवाहक, आर्द्रता अवशोषक, वृत्तर, विस्फोटक, निकास मार्ग, बैंड और भूगोल जटिल उपकरण है। ये सारे क्या है, एक तरह से इसके रक्षात्मक उपकरण है। ये क्या है, आपके सारे रक्षात्मक उपकरण है, यानी ये सब ट्रांसफार्मर को जलने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिष्ट धारा डीसी मोटर की दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता होती है? फील्ड या आर्मेचर कोई भी संयोजन विपरीत करके आपूर्ति तारों को परस्पर प्रतिस्थापित। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, क्षेत्र या फील्ड। क्षेत्र या ध्यान रखना, अगर ये दोनों ही आपने बदल दिया, फील्ड और दोनों ही, फील्ड प्लस आर्मेचर दोनों ही अगर आपने चेंज कर दिए तो स्पीड सेम डायरेक्शन में घूमेगी, उल्टी नहीं घूमेगी। ठीक है दोस्तों, दोनों में से किसी एक का किया जाता है कनेक्शन। एक सिंक्रोनस मोटर की गति n तो द्वारा दर्शाई गई है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है, ns 120 फ्रीक्वेंसी अपॉन पोल। यदि आपसे पोल पूछता है तो 120 फ्रीक्वेंसी अपॉन ns, और यदि फ्रीक्वेंसी पूछता है तो क्या हो जाएगा, आपके फ्रीक्वेंसी पूछता है तो Pn बटा 120। ये इसके 3-4 सूत्र बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। द्विपरिपथ स्विचों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। द्विपरिपथ यानी कि 2 वे स्विचों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो 2 वे स्विचों का जो प्रयोग किया जाता है वो आपको पता है, जीने की वायरिंग यानी कि सीढ़ियों, स्टेयरकेस वायरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।